हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन सेटलमेंट का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था रूरल सेटलमेंट, और अब हम देखने वाले हैं कि रूरल सेटलमेंट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसमें कि कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो रह गया था जो वो है हमारा लैंड। पीपल चूज टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। पीपल कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? तो फर्टाइल लैंड पे पसंद करते हैं रहना, क्योंकि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो सुटेबल होता है। इन यूरोप विलेजेस ग्रू अप नियर रोलिंग कंट्री अवॉइडिंग स्वैम्पी लो लाइंग लैंड, वाइल पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया चूज टू लिव नियर लो लाइंग रिवर वैलीज एंड कोस्टल प्लेन सुटेड फॉर वेट राइस कल्टिवेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जो यूरोप के विलेजेस होते हैं वो कहाँ पे ग्रो अप नहीं होते। तो जो स्वैम्पी एरियाज़ होते हैं, दलदल वाले एरियाज़ होते हैं, या फिर हम बात कर ले जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं जो रिवर के थोड़े किनारे पे होते हैं, उन एरियाज़ में वो रहना पसंद नहीं करते हैं। बिकॉज आगे हम देखते हैं कि जो पीपल है साउथ ईस्ट एशिया के, वो कहाँ पे रहते हैं? तो वो इस एरिया में रहना पसंद करते हैं। जो लो लाइंग एरियाज़ है, रिवर वैलीज वाले एरियाज़, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, कोस्टल प्लेन्स पे रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेट राइस कल्टिवेशन। यहाँ पे राइस कल्टिवेशन काफ़ी अच्छे से होता है। अर्ली सेटलर्स चूज प्लेन एरियाज विथ फर्टाइल सॉइल्स। आगे जो है वो है हमारा अपलैंड। अपलैंड क्या है हमारा, वो हम देखते हैं। अपलैंड विच इज़ नॉट प्रोन टू फ्लडिंग वॉज चूजन टू प्रिवेंट डैमेज टू हाउसेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। जो अपलैंड है, जो ऊंचे ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे लोग रहना क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज यहाँ पे हाउसेज डैमेज नहीं होते हैं, कोई भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं होता है जब भी बाढ़ वगैरह आता है। तो दस इन लो लाइंग रिवर बेसिन्स पीपल चूज टू सेटल ऑन टेरेस एंड लीव्स विच आर ड्राई पॉइंट्स। तो जो लो लाइंग रिवर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जब पीपल रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं? तो वो टेरेसेस बनाते हैं, टेरेसेस पे रहते हैं, लिफ्ट्स पे रहते हैं, उस पर अपना जो है घर बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन्हें ड्राई पॉइंट्स माना जाता है। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज पीपल बिल्ड देयर हाउसेज ऑन स्टील्स नियर मार्शी लैंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्लड, इंसेक्ट्स एंड एनिमल पेस्ट। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है वहाँ के पीपल जो अपना हाउसेज बनाते हैं लो लाइंग एरियाज़ में, वो स्टिल्ट्स पे बनाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये फ्लड से बच सके, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे बच सके, इसलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि किस तरह से ये हाउसेस स्टील से बने हुए हैं। ये नीचे से इस तरह से लकड़ियाँ हैं और ऊपर में ये घर है। तो कोई भी अब बाढ़ आएगा तो क्या होगा? इनको डैमेज बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स वुड स्टोन नियर सेटलमेंट्स इज अनदर एडवांटेज। अब जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स होगा, वुड होंगे, स्टोन्स होंगे, तो क्या होगा? ये एक दूसरा एडवांटेज है, यहाँ पे लोग रहना पसंद कर लेंगे। अर्ली विलेजेस वेयर बिल्ट इन फॉरेस्ट क्लियरिंग वेयर फूड वुड वॉज प्लेंटीफुल। तो जो अर्ली विलेजेस होते थे वो कहाँ पे होते थे, कहाँ पे बनाए जाते थे? तो फॉरेस्ट को क्लियर करके बनाते थे, क्योंकि वहाँ पे वुड इजली अवेलेबल होता था। आगे जो है हमारा वो है इन लोएस्ट एरियाज ऑफ चाइना। In lowest areas of China, cave dwellings were important, and African savannas building materials were mud bricks, and Eskimos in the polar regions used ice blocks to construct igloos. तो यहाँ पे जो लोइस एरिया है चाइना का, वहाँ के लोग कहाँ पे रहते थे? तो वहाँ पे वो केव ड्वेलिंग करते थे, वो जो गुफा होती है उसमें घर बनाते थे। अफ्रीकन सावनाज कहाँ पे रहते थे? तो ये जो मड ब्रिक्स होते हैं, जो ब्रिक्स होते हैं, ईंटें होती हैं, कच्ची ईंटें, उनका घर बनाते थे। और जो एस्किमोस हैं पोलर रीजन्स के, वो क्या बनाते हैं? तो वो कंस्ट्रक्ट इग्लूज बना करके उसमें रहते हैं। आगे क्या है हमारा? तो आगे है डिफेंस। रहने के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी, वॉर, हॉस्टिलिटी ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स, विलेजेस वेयर बिल्ट ऑन डिफेंसिव हिल्स एंड आइलैंड। तो जब क्या होता है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, जब वॉर होता है, युद्ध वगैरह होने का जब चांसेस आ जाते हैं, तो क्या होता है? जो घर होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, वो हिल्स पे बना दिए जाते हैं, आइलैंड पे बना दिए जाते हैं, ताकि ये सेफ रह सकें। इन नाइजेरिया अपस्टैंडिंग आइसलबर्ग्स फॉर्म्ड गुड डिफेंसिव साइट्स। जो नाइजेरिया है वहाँ का ऐसा अगर हम मान लें कि जहाँ पे हम सुरक्षित रह सकते हैं, तो वो है इंसेलबर्ग्स। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन हायर ग्राउंड और हिल। आप देख सकते हो हमारे इंडिया की अगर हम बात कर ले तो यहाँ की जो पहले के जितने भी बड़े बड़े किलों की बात कर ले, जो राजा महाराजाओं के जो घर होते थे, जो भी उनका महल होता था, वो कहाँ पे बनाया हुआ है? हिल्स पे बनाया हुआ है। आज भी हम देख सकते हो उसे।
तो ये क्यों होता था? तो ये बचने के लिए होता था ताकि कोई उन पर हमला न कर दे। आगे है प्लांट सेटलमेंट। Sites that are not spontaneously chosen by villagers themselves, plant settlement are constructed by governments by providing shelter, water and other infrastructure on acquired lands. तो जो sites किसके द्वारा चूजन नहीं होते हैं? विलेजर्स के द्वारा। इनको विलेजर्स चूज नहीं करते हैं खुद से, ये किसके द्वारा प्लान किए जाते हैं? तो गवर्नमेंट्स के द्वारा। गवर्नमेंट्स इनको प्लांट करती है, इनको शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है। The scheme of villagization in Ethiopia and the canal colonies in Indira Gandhi Canal Command area in the India are some good examples. अब इसके कौन से गुड एग्जाम्पल्स है जिनमें प्लांट सेटलमेंट कंस्ट्रक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा? तो स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन है कहाँ का? इथियोपिया का, ये गुड एग्जाम्पल है। और जो कैनल कॉलोनीज है, जो कैनल इंदिरा गांधी कैनल बन रहा था तो उसके आसपास के जो जगह हैं उनके लिए ये वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल हैं। आगे हमारा रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स कैसा होता है इसका? पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स रिफ्लेक्ट द वे ऑफ हाउसेज आर साइट इन रिलेशन टू एच अदर। जो पैटर्न है वो क्या दिखाता है कि क्या है? सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। द साइट ऑफ द विलेज, द सराउंडिंग टोपोग्राफी एंड टेरेन इन्फ्लुएंस द शेप एंड साइज ऑफ विलेज। तो जो साइट ऑफ विलेज है और जो उसका सराउंडिंग टोपोग्राफी है, जो उसका टेरेन है, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं? इन्फ्लुएंस करती है उसके शेप को, उसके साइज को। रूरल सेटलमेंट में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से क्लासिफाइड किए गए हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग। द मेन टाइप्स आर प्लेन विलेजेस, प्लेच्यू विलेजेस, कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट विलेजेस एंड डेजर्ट विलेजेस। ये हैं सेटिंग के बेस पे विलेजेस। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के विलेजेस पे कौन कौन से हैं? तो देयर आर मेनी भी फार्मिंग विलेजेस, फिशरमैन विलेजेस, लंबरजैक विलेजेस और पैस्टरल विलेजेस। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स ऑफ द सेटलमेंट। अब फॉर्म और शेप के बेसिस पे कौन कौन से हैं? तो दिस मे बी अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स एंड शेप्स सच एज लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्टार लाइक, टी शेप्ड, डबल विलेज, क्रॉस शेप्ड विलेज एटसेट्रा। तो अगर हम बात कर ले ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स की तो उसमें बहुत सारे हैं। इनके शेप्स हैं लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये सारे टाइप्स के विलेजेस हैं। आगे है लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में क्या है हमारा? तो लीनियर पैटर्न में इन सच सेटलमेंट हाउसेज आर लोकेटेड अलॉन्ग द रोड। ये कहाँ होता है? रोड के किनारे होते हैं, रेलवे लाइन के किनारे होते हैं, रिवर, कैनल, ईज ऑफ द वैली और अलॉन्ग अ लेक। आगे है रेक्टेंगुलर पैटर्न। सच पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन प्लेन एरियाज और वाइड इंटर माउंटेन वैलीज। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लेन एरियाज में और वाइड इंटर माउंटेन वैलीज में। द रोड आर रेक्टेंगुलर एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जो रोड होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप्ड होते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। आगे हमारा सर्कुलर पैटर्न ऑफ विलेजेस developed around lakes, tanks and sometimes the villages is planned in such a way that central part remains open and is used for keeping the animals to protect them from wild animals। जो सर्कुलर पैटर्न होते हैं विलेजेस के, वो लेक्स और टैंक्स के अराउंड, मतलब ये लेक हो गया तो इसके अराउंड में ये विलेजेस बन चुके हैं। और इनका जो बीच वाला स्पेस होता था, इधर का स्पेस किनारे वाला, ये खुला होता था ताकि यहाँ के जो इनके जानवर हैं, इनके जो पशु हैं वो रह सके आराम से और इनको कोई खतरा ना हो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे। आगे हम देखते हैं स्टार लाइक पैटर्न वेयर सेवरल रोड्स कन्वर्ज, स्टार शेप्ड सेटलमेंट डेवलप्ड बाय द हाउसेस बिल्ड अलॉन्ग द रोड्स। ये कहाँ पे डेवलप्ड होते हैं स्टार शेप्ड सेटलमेंट्स? तो अलॉन्ग द रोड्स, ये रोड्स के अलॉन्ग में होते हैं। आगे है टी शेप्ड, वाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड और क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट। टी शेप्ड सेटलमेंट कहाँ होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो डेवलप्ड एट ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड्स, ये ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड्स पे होते हैं। टी शेप्ड कुछ ऐसा होता है। वाइल वाई शेप्ड सेटलमेंट इमर्ज्ड एज प्लेसेस वेयर टू रोड्स कन्वर्ज ऑन द थर्ड वन। और जो वाई शेप्ड होता है वो कैसे बनता है? ये दो रोड आकर के ऐसे एक में मिल गए तो वो होता है वाई शेप्ड ऑन द थर्ड एंड हाउसेज आर बिल्ड अलॉन्ग द रोड्स। और जो हाउसेज होते हैं वो कहाँ होता है? ऐसे किनारे किनारे बने हुए होते हैं रोड के। क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट डेवलप ऑन द क्रॉस रोड एंड हाउसेज एक्सटेंड इन ऑल द फोर डायरेक्शन। और जो क्रूसीफॉर्म होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो ऐसे जो चौराहा हो गया हमारा, तो ऐसे होते हैं हर जगह पे, मतलब चारों तरफ इसके। तो ये हो गया हमारा टी शेप्ड, वाई शेप्ड और क्रॉस शेप्ड, ये सारे जो विलेजेस के शेप्ड थे वो। आगे हम देखते हैं एक और है हमारा डबल विलेज। दिस सेटलमेंट
एक्सटेंड ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर वेयर देयर इज़ अ ब्रिज और फेरी। ये कहाँ पे होते हैं? तो ये बोथ साइड ऑफ रिवर, रिवर के दोनों साइड में होता है जहाँ पे ब्रिज होता है या फिर फेरी होता है। आगे हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। प्रॉब्लम्स क्या है रूरल सेटलमेंट का? रूरल सेटलमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर लार्ज इन नंबर एंड पुअरली इक्विप्ड विथ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रूरल सेटलमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज में, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में है ये, बट क्या है? पुअरली इक्विप्ड है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल भी ध्यान अभी भी नहीं दिया जा रहा है। दे रिप्रेजेंट अ ग्रेट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्लानर्स। इनको क्या करना पड़ रहा है? बहुत ही ज़्यादा ग्रेट चैलेंज से बहुत ज़्यादा मतलब वो जाना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है। आगे हमारा सप्लाई ऑफ वाटर टू रूरल सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज इज नॉट एडिक्वेट। सप्लाई ऑफ वाटर भी यहाँ पे एडिक्वेट नहीं है। People in villages, particularly mountainous and arid areas, have to walk long distances to fetch drinking water. जो पीपल्स रह रहे हैं विलेजेस में, जहाँ पे माउंटेन की बात कर ले, माउंटेन एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं विलेजेस में, एरिड एरियाज़ में, उनको काफ़ी दूर दूर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। वाटर बॉर्न डिजीजेस सच एज कोलेरा एंड जॉन्डिस टेंड टू अ कॉमन प्रॉब्लम। अब जब वाटर वो दूर दूर से लेकर के आते हैं, तो जब अच्छे वाटर नहीं होंगे तो क्या होगा? उनसे डिजीजेज होंगे, और डिजीजेज होते हैं लाइक कोलेरा हो गया और जॉन्डिस हो गया। ये कॉमन प्रॉब्लम है। द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फेस कंडीशन ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड वेरी ऑफन। जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं, जो विलेजेस हैं वहाँ के, वो अक्सर ड्रॉट से, सूखे से और फ्लड से, बाढ़ से गुजरती है। इनका कंडीशन ये हमेशा होता है। आगे का है हमारा क्रॉप कल्टीवेशन सीक्वेंसेस इन द एब्सेंस ऑफ इरिगेशन ऑल्सो सफ़र। इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिल पाता, इनका कल्टीवेशन नहीं हो पाता अच्छे से, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। द जनरल एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़ काउज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एब्सेंस ऑफ टॉयलेट नहीं है, गार्बेज डिस्पोजल की फैसिलिटी नहीं है, तो ये भी हेल्थ क्रिएट कर रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आगे है द डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ हाउसेज वेरी फ्रॉम वन इकोलॉजिकल रीजन टू अनदर। तो जो डिज़ाइन है और बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ करने का तरीका है हाउसेज बनाने में, वो क्या है? अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के होते हैं। द हाउसेज मेड अप ऑफ मड, वुड एंड थैच्ड रिमेन ससेप्टिबल टू डैमेज ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड्स। जो हाउसेज मड के बने हुए होते हैं, वुड के बने हुए होते हैं, लकड़ी के और मिट्टी के बात कर ले हम, इन सब के बने हुए होते हैं, तो क्या होते हैं? फ्लड्स में, रेनी सीजन में क्या होता है? पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। एंड रिक्वायर प्रॉपर मेंटेनेंस एवरी ईयर। और इनको हर साल मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। मोस्ट हाउस डिज़ाइंस आर टिपिकली डिफिशिएंट इन प्रॉपर वेंटिलेशन। Besides, the design of a house includes the animal shed along with its fodder stored within it. क्या होता है कि जब हाउस बनाया जाता है ये विलेजेस में, तो इस तरह का बनाया जाता है कि वहाँ पे एनिमल सेड भी रखा जाए और जो एनिमल की खाने की चीज़ें हैं वो भी रखी जाएँ। आगे है दिस इज प्रपोजली डन टू कीप द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देयर फूड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बाय वाइल्ड एनिमल्स। और भी इस तरह से बनाया जाता है कि उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, पालतू जो जानवर हैं उनके, जैसे गाय भैंस जो भी होगा, वो सारे उनके घर में ही रहेंगे। और क्या होता है? उनका जो फूड है उनका वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट रहता है वाइल्ड एनिमल से, और वो खुद भी प्रोटेक्ट रहते हैं। आगे है अनमेल्टेड रूट्स। ये एक प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है ये सब लोग जानते होंगे। अनमेटल्ड रोड्स, हम रोड्स की बात कर रहे हैं, रॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं। अनमेटल्ड रोड्स एंड लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट अ यूनिक प्रॉब्लम। जो अनमेटल्ड रोड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, मेनली रेनी सीजन में। द सेटलमेंट रिमेन कट ऑफ एंड पोज सीरियस डिफिकल्टीज इन प्रोवाइडिंग इमरजेंसी सर्विसेज। जब रेनी सीजन होता है तो क्या होता है? ये जो सेटलमेंट्स हैं, ये जो विलेजेस हैं, इनका जो दूर के जो शहर होते हैं या फिर जो उनके पास के जो शहर होते हैं उनसे एकदम से ये कट ऑफ हो जाते हैं, हट जाते हैं, उनके कनेक्शन में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका जो जाने आने का रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वो नहीं आ जा पाते हैं। इसकी वजह से जो सीरियस डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने में, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर उन्हें कोई इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाती है। आगे है इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड एडुकेट हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू देयर लार्ज रूरल पॉपुलेशन। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें कि हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल पॉपुलेशन में नहीं प्रोवाइड हो रही है।